फ्रांस टूरिस्ट से रेप का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। कैफे में एक पार्टी आयोजित की गई थी जिसमें रेप का आरोप लगाया गया है। बड़गांव थाना क्षेत्र का ये मामला है। टाइगर हिल पर द ग्रीक फार्म कैफे एंड रेस्टोरेंट है जिसमें पार्टी हो रही थी और वहां पर रेप जैसी घटना घटित हुई और एक शख्स के ऊपर वो जो पार्टी आयोजित थी उसमें रेप का आरोप लगाया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कपिल इस खबर पर जुड़े हैं। कपिल, फ्रांस की टूरिस्ट से रेप का ये मामला है। जी बिल्कुल, देखिए एक पार्टी इस कैफे में जो कि टाइगर हिल बड़गांव थाना क्षेत्र में आता है वहां पर चल रही थी और उस दौरान ये युवक जो फ्रांस की जो युवती उस पार्टी में मौजूद थी उसे बाहर लेकर आया और आरोप ये लगाया जा रहा है कि उसके द्वारा रेप किया गया। ये मामला बड़गांव थाने में दर्ज हुआ है। फिलहाल बड़गांव थाने के एसएचओ इस मामले की जांच कर रहे हैं और जो प्राथमिक जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है उसके अनुसार ये एक इवेंट कंपनी की कोई पार्टी थी जिसमें विदेश से कुछ और भी महिलाएं आई हुई थी। इसमें एक ये फ्रांस की महिला भी थी और आरोप जिस युवक पर लगा है, बताया जा रहा है कि वो किसी इवेंट कंपनी का युवक है और चित्तौड़गढ़ का मुख्य रूप से रहने वाला है। फिलहाल जोधपुर की इवेंट कंपनी बताई जा रही है। हालांकि अभी कुछ देर में इसकी आधिकारिक पुष्टि और करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी है उसके अनुसार जोधपुर की किसी इवेंट पार्टी की पार्टी थी और चित्तौड़गढ़ का युवक जिस पर आरोप लग रहे हैं वो इसमें जो है वो उस पर आरोप लगे हैं और जो फ्रांस की युवती है उसकी तरह ही 3 से 4 और भी शायद युवतियां थी जो कि इसमें यहाँ पर इस पार्टी में शामिल होने के लिए आई थी। अब ये यहाँ क्यों आई थी, कितने समय से आई थी, ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। फिलहाल एक निजी चिकित्सालय में जो पीड़ित विदेशी पर्यटक फ्रांस की जो युवती है उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के अधिकारियों ने उससे जाकर मुलाकात भी की और प्रारंभिक बातचीत जो है वो भी उससे की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। चलिए उदयपुर से आपको खबर बता रहे हैं। उदयपुर के एमबी अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की संदिग्ध हालत में हुई मौत को लेकर पूरे राजस्थान में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने विरोध दर्ज करा दिया है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भी सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे की प्रतीकात्मक पेन डाउन हड़ताल की गई और इस दौरान ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहीं, जबकि इमरजेंसी, ट्रॉमा, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम जैसी जरूरी सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहीं। ऐसे में संवाददाता ने रेजिडेंट डॉक्टर से बातचीत की है, मतलब हमारे संवाददाता ने। राजधानी जयपुर में एसएमएस अस्पताल में भी 2 घंटे सुबह पेन डाउन किया गया और जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि इस दौरान जो इमरजेंसी सेवाएं थी, आईसीयू था, ट्रॉमा था या फिर कोई ऐसा महत्वपूर्ण केस था, उनके लिए उन्होंने बाकायदा अलग से वक्त निकाला और लोगों का इलाज किया। फिलहाल आप देख सकते हैं कि काम फिर से बहाल करते हुए सभी मरीजों को लगातार जो है देखने का काम शुरू कर दिया गया है। और एसएमएस के अंदर क्योंकि सीजन मानसून का है, बरसाती सीजन में बीमारियां बढ़ जाती हैं, ऐसे में बातचीत करते जानने की कोशिश करें। सर, क्या पूरा विरोध था, क्या आपने आज मैसेज दिया? 2 घंटे बताया जा रहा है काम। मैसेज हम लोग नहीं, मैसेज तो रेजिडेंट डॉक्टरों का है कि वो जो भी अपना है प्रशासन उनका डिसीजन लेगा। हमने तो अपनी व्यवस्थाएं सारी संभाल रखी थी, बाकी रेजिडेंट डॉक्टर्स भी स्टैंड बाई कर रखे थे कि वार्ड में या इमरजेंसी में कहीं भी कोई सीरियस पेशेंट होगा तो उसको मैनेज करने के लिए। बाकी पेन डाउन स्ट्राइक थी, इसका ये नहीं कि वो कम्प्लीटली एब्सेंस नहीं थे, वो वार्ड के ड्यूटी रूम में अवेलेबल थे। एक तरह से सांकेतिक विरोध था कि अपना काम भी बाधित ना हो और एक संदेश भी पहुंचे। जी ऐसा ही है। अभी आगे कुछ मैसेज दिया जाएगा? ये मैसेज हम लोगों की तरफ से नहीं, रेजिडेंट डॉक्टर की तरफ से ही है। वो आगे की वही निर्धारित करेंगे उनको क्या करना है। हम लोग तो अपनी व्यवस्था संभाल के रखें। अभी आप देख सकते हैं कि ये एसएमएस अस्पताल में हम मौजूद हैं। यहाँ पर ओपीडी में काम फिर से पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। किसी तरह का काम के अंदर रुकावट ना आए, कोई परेशानी लोगों को ना हो, इस तरफ ज़्यादा एक तरह से फोकस रखा गया। 2 घंटे के काम में भी फोकस इस बात पे था कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं या बुनियादी ज़रूरत हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे विरोध की वजह से रुके नहीं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। पर यह फिल्म बनाई गई है जिसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। दिल्ली में फिल्म का ट्रेलर आज लॉन्च किया गया। देश भर में फिल्म का प्रमोशन किया जा रहा है। 28 जून को कन्हैया लाल हत्याकांड की 3री बरसी है और उसी पर यह मूवी रिलीज होने वाली है। इसके पहले ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है और देश भर में फिल्म का प्रमोशन किया जा रहा है। आपको याद होगा कन्हैया हत्याकांड, जो कि एक दर्जी थे और दुकान बंद करके उनकी कितनी बेरहमी से हत्या की गई थी।
कुछ दिन पहले कोर्ट में पेशी भी की गई थी, क्योंकि उसमें गवाह कुछ बाकी थे जिनकी गवाही होनी थी। लेकिन अब इस पे बनी फिल्म भी दर्शाई जाएगी दर्शकों को कि किस तरह से कन्हैया को बर्बरतापूर्वक मारा गया था, और उनका 2 बेटे और उनकी बीवी किस तरह से उनके बाद जीवन यापन कर रहे हैं। 28 जून को ये फिल्म रिलीज होगी। इसके पहले ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। खूब ज्यादा इसको प्यार मिल रहा है। जो भी ट्रेलर्स को देख रहा है अपने अलग अलग के रिएक्शंस दे रहा है, और लोगों को इंतजार 28 जून का, जब ये फिल्म रिलीज होगी और उसके बाद वो इस फिल्म को देखेंगे। दरअसल ये फिल्म उसी दिन रिलीज हो रही है जिस दिन कन्हैया हत्याकांड की 3री बरसी है, यानी 28 जून। द्वारा मांग की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कि चक्का जाम किस तरह से हो गया, लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और अधिकारियों की समझाइश के बाद भी ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। दरअसल ये यहां पर प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि बीते रविवार को कार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हुई थी और सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। श्री गंगानगर के लालगढ़ जाटान में रविवार देर शाम सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में मौजूद तकनीकी खामियों को दूर करने की मांग को लेकर ये चक्का जाम कर दिया है। लालगढ़ जाटान बस स्टैंड पर चक्का जाम कर ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं, जिससे हनुमानगढ़ रोड के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। कड़ी मशक्कत के बाद जब प्रशासन ने सड़क निर्माण में हुई तकनीकी खामियों को जल्द दूर करने का भरोसा दिया, तब कहीं जाकर ग्रामीणों ने चक्का जाम खोला है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अशोक, अभी क्या स्थिति है? अभी भी क्या समझने को तैयार नहीं ग्रामीण? हाँ, देखिए अभी तो स्थिति सामान्य हो गई है और ग्रामीणों के द्वारा अपना चक्का जाम भी उठा लिया गया, लेकिन इसके लिए स्थानीय प्रशासन, तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी और ग्रामीणों को काफी मशक्कत के बाद समझा पाने में कामयाब रहे कि जल्द ही सड़क निर्माण में हुई जो खामियां थी उन खामियों को जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा। लेकिन चक्का जाम कर बैठे ग्रामीण काफी आक्रोशित थे। उनका कहना था कि सड़क निर्माण में रही तकनीकी खामियों की वजह से पहले भी कई बार हादसे हुए हैं, लेकिन इस बार जो हादसा हुआ है इसमें 3 लोगों की जान गई है। रविवार की देर शाम यह हादसा हुआ था जब एक तेज रफ्तार कार 2-3 बाइकों से भिड़ी, जिसमें एक की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन 2 अन्य व्यक्तियों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। लालगढ़ बस स्टैंड के पास जब ग्रामीणों के द्वारा जाम लगाया गया, दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बड़ी मशक्कत के बाद समझा पाने में उन्हें कामयाब रहे और फिलहाल अभी यातायात सुचारू रूप से चालू कर दिया गया और ग्रामीणों को जल्द ही इस तकनीकी खामी को दूर करने का भरोसा दे दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। कोटपुतली के बांसुर से बड़ी खबर है। ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। विद्युत ग्रिड स्टेशन पर धरने पर ग्रामीण बैठ गए हैं। पिछले 10 महीने से ट्रांसफार्मर अधिकारियों पर घूस मांगने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन यहां पर अभी तक दरअसल यहां पर पिछले 10 महीने से ट्रांसफार्मर नहीं मिला और अधिकारियों पर घूस मांगने का आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाया जा रहा है। नारायणपुर के गढ़ी गांव में ट्रांसफार्मर की मांग की जा रही है। बांसुर विधानसभा के अंतर्गत नारायणपुर क्षेत्र के गढ़ी गांव में ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। पिछले करीब 10 महीने से विद्युत ट्रांसफार्मर नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने विद्युत ग्रिड स्टेशन के सामने धरना शुरू कर दिया, जिसका तस्वीर आपको नजर आ रही है। यह धरना लगातार दूसरे दिन भी जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों ने ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाने के लिए रुपयों की डिमांड की थी। कई बार ट्रांसफार्मर की सेक्शन फाइलें पास हो चुकी हैं, फिर भी उन्हें विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरा इस खबर पर जुड़ चुके हैं। हीरा, क्या अभी भी ये धरना जारी है ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर ग्रामीणों का? जी, मैं बताना चाहूंगा कि बांसुर इलाके का पूरा मामला है, जहां ट्रांसफार्मर के कनेक्शन को लेकर जो ग्रामीणों का धरना है वो लगातार जारी था, लेकिन अधिकारियों की समझाइश के बाद अब धरना समाप्त कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से विद्युत निगम के अधिकारियों पे आरोप लगे हैं और अब तो कांग्रेस के जो आला नेता है, जो शीर्ष नेता है, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, उनकी तरफ से भी एक पूरे प्रकरण को लेकर एक ट्वीट किया गया है कि क्या कांग्रेस पार्टी देखकर ही इस सरकार के कार्यकाल में विद्युत ट्रांसफार्मर किसानों को दिया जाएगा, क्योंकि आरोप ये लगा है कि जो विद्युत निगम के अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा बताया, धरनार्थियों को ये कहा बताया कि भाई जो आप कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार नहीं है, इसलिए ट्रांसफर आप कुछ भी कर लो, ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा।
इसके बाद जब ये मामला कांग्रेस के आला नेताओं के पास पहुंचा तो उन्होंने आज ट्वीट भी किया है, सवाल भी खड़े किए हैं सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो नीयत है कि किसानों के साथ किस प्रकार से कुठाराघात हो रहा है। ये पार्टी देखकर किसानों को उसकी आकलन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को एक राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। के बाहर बैठे हैं, सुबह से 10 बजे के ये सब किसान लोग इसलिए आए हुए हैं, ये सिर्फ एक डीपी के लिए, जिसको जड़े हुए 10 महीने हो गए। गढ़ी पंचायत में जिस डीपी को जड़े हुए 10 महीने हो गए, डीपी थी 25 की, इन्होंने 16 की थी उस टाइम किसानों को। जब किसानों ने ये सोचा ठीक है जो मिल जाए जो अब एक बार दे दो, उसके बाद में वो डीपी जड़ गई, जड़े हुए 10 महीने हो गए, 5 बार सेंसन निकल लगी उस डीपी की। आप सोचो कम से कम 50 परिवारों से वो ताल्लुकात है, वहाँ से उस डीपी के जो 50 परिवारों से सप्लाई हो रही है, पर ये आदमी 10 महीने से चक्कर काट रहे हैं और 5 बार सेंसन निकल लिया, उसके बावजूद सुबह से बैठे हैं। ऐन साहब यहाँ कहते मेरे पास नहीं है, मेरे क्या जेब में डीपी है, मैं नहीं दूंगा।